नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण सागर में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के शुरू होने से पहले कुछ नियम। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के अलगे दिन से होती है। इस बार यह 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे हर मनोकामना पूरी करने की इच्छा की जाती है। प्रिय मित्रों, मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रिय मित्रों, शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। सूखा हुआ फूल या तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में रखे गमलों में सूखा हुआ फूल नहीं रहना चाहिए। यह कई प्रकार की समस्याओं को न्योता देता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि से पहले सूखे हुए फूल या सूखे हुए तुलसी के पौधे को निकाल दें। ऐसा करने पर घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल। वास्तु के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे घर में निगेटिविटी आती है। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान घर की सफाई करते समय यदि फटे पुराने जूते चप्पल मिले तो उन्हें तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर आती हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर से खराब चीजें और निगेटिविटी वाला सामान बाहर कर देना चाहिए। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए।
यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। लहसुन, प्याज व शराब। सनातन धर्म में लहसुन व प्याज को तामसिक भोजन माना गया है और इसलिए पूजा पाठ के किसी कार्य में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। खास तौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस, मदिरा आदि भी घर में नहीं होने चाहिए। खराब खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से मां दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। नवरात्रि में इस बात का भी रखें ध्यान, घर में अगर कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक करा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लोहा। घर पर किसी भी प्रकार के लोहे का जंग लगा सामान रखा है तो उसे निकाल दें। प्रिय मित्रों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।